जय मसीह जी। जय मसीह। आज फिर प्रभु ने एक नया दिन दिया और एक नई आशीष, एक नया अनुग्रह, एक नया प्रेम है ना हमारे ऊपर प्रकट करता है ना। प्रभु बोलता है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है, ये प्रभु का जो दया है, वो हर दिन नई हो जाती है। कल की बात चलेगी तो हर दिन प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का दया हमारे जीवन में हर दिन नया नया होते जाता है ना। तो जब प्रभु का ऐसा कार्य हमारे जीवन में होता है तो जो प्रेम है ना, परमेश्वर ने प्रेम किया है ना। जो प्रेम होता है वो जवाब देता है। हाँ, जिसको बोलता है ना, ये रिस्पॉन्स करता है। ये है ना, सिर्फ ऐसा ही शब्द नहीं है, लेकिन प्रेम जो है वो जवाब देता है, मतलब रिस्पॉन्स करता है। मतलब मैं कुछ बोलूँगा, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं या आप किसी से कुछ कर रहे हैं और वो आपको कोई जवाब नहीं देता है तो क्या क्या होता है, हाँ? है ना, बड़ा। परमेश्वर भी क्या सोचती है, परमेश्वर भी ऐसे ही है, हाँ? है ना, परमेश्वर हमेशा ऐसा इस तरीके से हमसे बातचीत करता है। आइए हम आज निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका 4 उसका 7 से लेके 21 तक पढ़ेंगे हम। पहला यूहन्ना 4 7 से 21। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हम को भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। उसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वो हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हमने देखा भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन गवाह हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं है। हम इसीलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया।
यदि कोई कहे मैं प्रेम से परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें साथ में पढ़ेंगे, उससे ये आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। है ना, ये बड़ा है ना, कभी कभी हम बहुत बात करते हैं प्रेम के बारे में, लेकिन कभी कभी प्रेम में सिर्फ शब्द होता है, रिस्पॉन्स नहीं होता। और ऐसा जो प्रेम होता है ना, बड़ा ही वो खतरनाक होता है ना, क्योंकि हम जो मसीह ये यूहन्ना कलीसिया को ये लिख रहा है, हाँ, और इसके अंदर में अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी इसमें प्रेम का शब्द आया है तो वो है पहला यूहन्ना, जिसमें उसने ये प्रकाश डाला यूहन्ना ने कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर को बहुत लोग सामर्थ्य बोलते हैं, है ना, सब चरित्र है, लेकिन जो उसका तत्व है वो प्रेम है। मतलब कि परमेश्वर किसी से घृणा कर नहीं सकता, क्यों? उसके तत्व में ही नहीं है ना। मसीह जीवन जो है ना, वो कई लोग प्रचार करते हैं, दुनिया में बड़े बड़े किताबें निकले हैं कि कैरेक्टर डेवलपमेंट, है ना, चरित्र में परिवर्तन लेके आना या उसको है ना बढ़ाना या उसको किस तरीके से है ना ठीक करना करके, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कैरेक्टर, हमारा चरित्र और तत्व में फर्क है। चरित्र कभी भी धोखा दे सकता है ना। एक उदाहरण के लिए, हमने चरित्र अच्छा बनाया लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई कि है ना बहुत मुश्किल परिस्थिति आ गई, तो क्या होता है, गुस्सा भी आता है, क्रोध भी आता है, बहुत कुछ होता है। और क्या होता है, वो चरित्र बना नहीं रहता, मतलब परमानेंट नहीं है, मतलब हमेशा के लिए नहीं है। लेकिन अगर एक बार जो आपका तत्व है बीइंग, वो है ना, एक्चुअली ये जो शब्द आया परमेश्वर प्रेम है, ये परमेश्वर के तत्व की बात कर रहा है। और जो परमेश्वर में बना रहता है, मतलब वो जो तत्व परमेश्वर का है, वो तत्व क्या है, हमारे अंदर चाहिए। परमेश्वर हमारा चरित्र बदलने का काम नहीं करता, सुनो मेरी बात ध्यान से, हमारा तत्व बदल देना चाहता है। इसीलिए सच्चाई और धर्म को एकदम अलग अलग कर देता है। ये चरित्र की बात नहीं है, ये तत्व की बात है ना। ये जब तत्व ही तुम्हारा, और जब परमेश्वर का, इसको बोलते हैं कि हम परमेश्वर के साथ में एक हो गए, एम्बॉडी, हम एक हो गए, वही खुदा। मतलब जो परमेश्वर का जो एसेंस है वो हमारे अंदर आ गया, किसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, है ना। परमेश्वर का सारा तत्व, उसका सारा कुछ है ना लेके यीशु मसीह आया, वही दिखाने, क्योंकि पुराने नियम में किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। तो क्या हो गया, परमेश्वर को दिखाने के लिए कौन आ गया, यीशु मसीह आ गया, परमेश्वर ने भेज दिया। इसलिए बोलता ना कि तुमने मुझसे प्रेम नहीं किया, मैंने तुमसे प्रेम किया है। अगर कोई सोचता कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, नहीं, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। और यहाँ है ना, हमेशा जो लोग है ना, वो तीन बातों के लिए हमेशा है ना, मतलब वो एक उनके अंदर में लॉन्गिंग बोलते जिसको, वो बात चलती रहती है, मतलब चाहत, इच्छा या चाहत होती है ना। हर एक मनुष्य की किसके अंदर में इच्छा या चाहत नहीं होती है,
सभी के अंदर में होती है ना। जो सबसे बड़ी इच्छा मनुष्य के अंदर में या जो चाहत होती है वो क्या होती है कि कोई मुझसे प्रेम करे, टू बी लव्ड। ये क्या है ना, ये सुरक्षा है ना। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि जो लोग बिगड़ जाते हैं या जो लोग क्रिमिनल बन जाते हैं या जो लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं, वो क्यों चले जाते हैं? उनके पास सिक्योरिटी नहीं है, उनके पास में किसी ने उनसे प्रेम नहीं किया। तो ये जो पहला हमें जो एक चाहत है, एक इच्छा है, वो क्या है? कोई हमसे प्रेम करे, है ना। हमारे जीवन में बहुत सारे प्रेम आते हैं, है ना। हमारे जीवन में सबसे पहले हमारे माता पिता का प्रेम आता है, फिर हमारे, है ना, भाई बहनों का प्रेम आता है ना। बहुत सारे हमारे, है ना। इसको आप कितनी भी लिस्ट बना दो, है ना, बहुत बड़ी लिस्ट बन सकती है। और जब हमको ऐसा पता चलता है कि हमसे, है ना, ये प्रेम करते हैं, तो क्या होता है? सिक्योरिटी, हमारी सिक्योरिटी आती है। अगर हमको पता चलता है कि हमसे नफरत करते हैं तो क्या होता है? इनसिक्योर हो जाते हैं, असुरक्षित हो जाती है ना। ये सारी बातें जो प्रैक्टिकल है, लेकिन ये आजकल है ना, क्या हो रहा है ना कि ये दिखने में नहीं आ रही है। हाँ? बड़ा चर्च के अंदर में भी नहीं दिखता, है ना। यही बड़ा अफसोस की बात है, दुख की बात है। तो पहला जो है वो, है ना, कि हमसे लोग प्रेम करें। दूसरा, जब हम ये जानते हैं तो क्या होता है कि सब व्यक्ति को चाहिए कि उसका आदर करे, वैल्यू करे, टू बी वैल्यूड। अगर ये नहीं होता है ना, इसको जब कोई हमारा आदर करता है, हमको, है ना, सही तरीके से वैल्यू देता है, तो क्या आता है? हम अपने आप को जानते हैं, सेल्फ वर्थ बोलते हैं इसको। हाँ, हम अपने आप को कि मैं कितना बहुमूल्य हूं, वो हम समझते हैं। हाँ? और जो तीसरा है, तब हमारे जीवन में एक जीने का मकसद आ जाता है। हाँ? आजकल बहुत सारे लोग घना चर्च में भी आते सब, लेकिन कोई जीने का कोई मकसद नहीं है, कोई जीने की कोई आशा नहीं है। मतलब चल रहा है ना। ये चर्च के अंदर में देख के बड़ा मुश्किल लगता है। क्या ये कौन सा वचन पढ़ते हैं या कौन से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं? ये हमारे जीवन में मकसद, पर्पस नहीं है, क्या हो जाएगा? मतलब कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ना। हमको सिग्निफिकेंस चाहिए, एक खास बात चाहिए जीने के लिए, है ना। इसीलिए ये सिर्फ, है ना, एक रिलीजन या एक धर्म नहीं है ना। अगर ये सिक्योरिटी नहीं है हमारे अंदर में, है? हम अगर ये सुरक्षा हम अपने में महसूस नहीं करते, इसको फील नहीं करते, जब ज्यादा हम से प्रेम किया जाता है ना, ये खास करके, है ना, ये परिवार के अंदर में होता है। अगर बच्चे लोग माता पिता का प्रेम उनको नहीं मिला तो वो इनसिक्योर हो जाते हैं। ज्यादा करके देखना, जो बच्चे डिस्फंक्शन है ना, वो क्यों है मालूम क्या? वो वहां पर उनको माता पिता का प्रेम नहीं मिला, है ना। और है ना, बहुत से माता पिता ऐसा करते हैं कि उनको, है ना, कुछ चीजों से या उनको, है ना, बहला फुसला के या कुछ बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं और उसी को सोचते हैं प्रेम है, लेकिन वो एक्चुअली प्रेम नहीं है। तो हमको ज्यादा, जब, है ना, गहरा प्रेम, हाँ, तो हम क्या होता है, ज्यादा सुरक्षा महसूस करते हैं। और जब हमको ज्यादा ही हमको वैल्यू भी दिया जाता है, तो हमारे अंदर में अपने आप को पहचानने का एक मकसद बन जाता है। मतलब एक हम अपने आप को जानने लग जाते हैं, पहचानने लग जाते हैं। और जब ज्यादा ही हम इसके, तो हमारे जीवन का जो मकसद है ना, जो हमारा जो जीने का जो ये है, उसमें के अंदर में क्या होता है मालूम क्या? एक खास बात पैदा हो जाती है। परमेश्वर तो ये चाहता है एक्चुअली,
हम बहुत बार वचन सुनते रहते हैं, बहुत कुछ करते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग है ना उसको किस तरीके से, एक धर्म तरीके से, या उसको एक कुछ तो भी है ना जिसको बोलते हैं ना सुपर नेचुरल तरीके से नहीं। भाई परमेश्वर हमसे सबसे पहले चाहता है कि हम सबसे पहले अपने आप को पहचान ले कि हमसे कोई प्रेम करता है, हमारा कोई वैल्यू है ना, हमारा कोई सिग्निफिकेंस है इस दुनिया के अंदर में। तब क्या होता है कि तुम्हारे अंदर में हाँ प्रेम करने की या प्रेम लेने की क्षमता आती है। नहीं तो कहाँ से आएंगे? क्यों नहीं अलग करते प्रेम? मान लो इसके कारण यहाँ जाके बाद में जो यूहन्ना हमने है ना 4 पढ़ा है उसको बार बार पढ़ो, है ना। परमेश्वर का प्रेम यहाँ समझ में आता है कि जो परमेश्वर जिस तरीके से हमसे प्रेम करता है ना, और इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? बहुत सारा जो आध्यात्मिक व्यायाम करना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है, बहुत सारा आध्यात्मिक, है ना। खास करके क्या होता है मालूम क्या? लोग सारा यहाँ से तो जानते हैं लेकिन उसको एक्सरसाइज नहीं करती है ना। अभी हमको अपना क्या होना ना, अपनी सेहत को सही रखने का चाहिए, तो हमको क्या चाहिए? रोज एक्सरसाइज करना चाहिए। हम बोल रहे हैं मेरे को सेहत को सही रखना है, ठीक है भाई मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, सही तरीके का खाऊंगा, ये कर, लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर रहे क्या होगा? फिट रहेंगे? हम नहीं रहेंगे। हाँ, अधूरे काम से कोई भी चीज सही नहीं होती है। तो हमको चाहिए क्या? आध्यात्मिक व्यायाम, एक्सरसाइज, है ना। इफिसियों 2 उसका 11 से 22 तक पढ़ेंगे, कोई पढ़ो इफिसियों 2। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के लिए हुए खतना से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जग में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु ने तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियां की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक अलग नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अपने विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संग स्वदेशी परमेश्वर के घराने के हो गए और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो, जिससे सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए गए जाते हो। है ना। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये इनको स्मरण दिला रहा है कि तुम क्या थे पहले, लेकिन अब तुम मसीह में आ गए हो। और है ना बहुत कुछ यहाँ पर ये इनको लिख रहा है कि तुम ये खास करके 14 वचन में, क्योंकि पढ़िए, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। है ना। अब यहाँ पर बोल रहा है कि दो को एक कर दिया। हाँ? हमारा मेल जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। ये किसकी बात कर रहा है? हाँ? ये परमेश्वर की बात कर रहा है। हाँ? हम परमेश्वर से अलग थे, है ना। हम
जब परमेश्वर से अलग थे तो हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में बहुत बड़ा गैप था, लेकिन वो गैप को पूरा किसने कर दिया? हाँ हाँ, यीशु मसीह ने आके क्या किया क्रूस के ऊपर, है ना, अपने प्राण को देके क्या किया, हमको एक कर दिया। हाँ? और इसी तरीके से वो दीवार को क्या किया, ढा दिया। मतलब अब क्या हो गया, यीशु मसीह के परमेश्वर के द्वारा जो यीशु मसीह में होकर उसने किया, क्या किया कि यीशु मसीह को भेजा ताकि वो जो मनुष्य के और परमेश्वर के बीच में जो दीवार है, जो बैर है, जो क्रोध है, उसको क्या कर दे, ढा दे। गिरेगा तो मेल मिलाप होगा। भाई बीच में दीवार है, तुम मिल नहीं सकते एक दूसरे से, तो कोई मेल मिलाप करने वाला, हाँ? मेल मिलाप कैसे होगा? हाँ? मेल मिलाप करने वाला किसी का पक्षपात नहीं कर सकता। तो यीशु मसीह ने ये काम क्या किया, कर दिया, है ना? कैसे? 15 वचन में, और अपने शरीर में पैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। हाँ, क्या मिटा दिया यीशु मसीह ने? अभी बड़े ध्यान से देखो, क्या क्या मिटाया यीशु मसीह ने? क्या मिटा दिया? आज भी लोग क्योंकि बहुत ज्यादा व्यवस्था से चलते हैं, हाँ, कानून, व्यवस्था और विधियों को क्या कर दिया? हाँ, कैसे किया ये, है ना? क्या क्या था उसके अंदर, है ना? ये काम सिर्फ प्रेम कर सकता है, दूसरी चीज नहीं कर सकती है। हाँ, है ना? विधियों को मिटा दिया, वो आज्ञाओं को मिटा दिया, सब चीज को ढा दिया यीशु मसीह ने। इसीलिए कहा नहीं आज्ञा, हाँ, कहा ना कानून। यीशु मसीह ने क्या किया, उनको सारों को अपने ऊपर ले लिया और खत्म कर दिया, जी के दिखा दिया। हाँ? और हमारा परमेश्वर के, है ना, पुराने नियम में इस्राएली लोगों को जो आज्ञा दी गई थी, काय के लिए? हाँ? परमेश्वर तक पहुंचने के लिए एक टेम्पररी चीज मिली थी उनको, हाँ, कि तुम थोड़े देर के लिए, वो हमेशा नहीं रहता था, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, उसको परमानेंट कर दिया। वो पत्थर में लिखी हुई बातों से नहीं, लेकिन अपने जीवन के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा उसको खत्म कर दिया। सारी विधियों को क्या किया, क्रूस के ऊपर कील से ठोक दिया, खत्म कर दिया। और यही है ना परमेश्वर का जो है वो सुसमाचार है ना। आज क्या होता है कि जब तक कि हम ये एक्सरसाइज जो यीशु मसीह ने हमारे सामने में करके दिखा दिया है ना, और ये खास करके ये जो 20 वचन है इसका 20 वचन और प्रेरितों और भविष्य वक्ताओं को की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए। को कहाँ बनाए गए हैं हम, किसके द्वारा बनाए गए हैं, बताइए मेरे को। यीशु मसीह ने अपना काम कर दिया पूरा, हाँ? लेकिन यहाँ पर बोल रहा है प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, क्योंकि ये जो प्रेरित है इन्होंने परमेश्वर का वचन और यीशु मसीह का जो ये था वो बिल्कुल क्या किया, स्पर्श किया, सामने सामने सुना है। लेकिन आजकल क्या हो गया कि बहुत सारे प्रेरित भी पैदा हो गए, कहाँ से आ गए समझ में नहीं आता। बहुत सारे आजकल बड़ा इजी है किसी के नाम के सामने भविष्यवक्ता प्रेरित लगा लेना, हाँ? बहुत आसान है ना। यहाँ ये बोल रहा प्रेरित और भविष्यवक्ता की नींव पर, हमारी नींव कहाँ होना चाहिए, ये जो प्रेरित और भविष्यवक्ताओं ने ये जो लिखा है, ये जो पवित्र आत्मा के द्वारा उनको दिया गया है, हाँ? हमारी नींव वो होना चाहिए, उसकी नींव पर, है ना। 16-18 मत्ती 16-18 में यीशु मसीह ने पतरस को क्या बोला था, पढ़िए जरा मत्ती 16-18।
मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। काहे के ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा? हैं? है ना, ऊपर में उसके ऊपर वाला वचन पढ़िए, 17 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू से नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। क्या क्या कौन सी बात प्रकट किया था? हाँ? उसके ऊपर वाला 16। हाँ? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। अरे यीशु मसीह बोल रहा, मैं तेरे इस कन्फेशन के ऊपर, तेरे इस विश्वास के ऊपर ये कलीसिया को बनाऊंगा। हाँ? मतलब कि जिसने माना है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, हाँ? वो विश्वास के ऊपर मैं क्या करूंगा? पतरस के ऊपर कलीसिया नहीं बनाऊंगा। बहुत से लोग गलत इसको धारणा है। पतरस के ऊपर जो परमेश्वर ने उसको प्रकाशन दिया, पिता ने प्रकाशन दिया कि यह मेरा पुत्र यीशु मसीह है, उस प्रकाशन के ऊपर मैं क्या करूंगा? अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और उसके ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। ये यीशु मसीह की कलीसिया है। हाँ? या ये 20 वचन में वही बोल रहा, और प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, क्या है प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव? कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हाँ? नींव क्या है? ना, मसीहत क्या है? हाँ, कभी कभी बहुत मुश्किल होता है लोगों को ये मानना। मालूम है प्रॉब्लम क्या है? हाँ? अगर हम भी कभी ये विचार करेंगे कि नहीं और भी बहुत कुछ है, मुश्किल हो जाएगी। क्या है विश्वास? है ना, कभी विश्वास के बारे में जब बात करो, क्या है विश्वास? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है ना। दुनिया क्या नहीं मानती आज? मानेंगे ही नहीं मानती। उसको बोलेंगे भविष्यवक्ता था, बड़ा महापुरुष था, है ना, बहुत, है ना, लेकिन ये नहीं कि वो परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बन के आया, ये मानना बहुत मुश्किल है। इसलिए वो विश्वास नहीं है। मालूम आपको, वो विश्वास नहीं है, वो चर्च नहीं है। वो जो ये बात नहीं मानता वो चर्च नहीं है। परमेश्वर के प्रेम को देखना है, क्या कहाँ देखना है? यीशु मसीह को देखना है। उसके अंदर में परमेश्वर का पूरा पूरा प्रेम नजर आता है कि क्या किया उसने। और ये भविष्यवक्ताओं के ऊपर ये करके, इसीलिए है ना, क्या हो गया कि ये मिटा दिया। ये 17 वचन भी पढ़िए इसी का, इफिसियों का। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों के मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। अभी ये जो निकट है और ये जो दूर थे, ये कौन निकट है और कौन दूर है? ये यहाँ पर अब सरकार इजराइलियों की बात कर रहा है, क्योंकि ये निकट थे और हम कहते हम उसके अंदर लिस्ट में ही नहीं थे। तो अन्य जाति को क्या हो गया? उसमें एंट्री मिल गई। अब यहूदी लोग के पास में ठेकेदारी खत्म हो गई कि भाई हमारे पास में ही परमेश्वर का सब कुछ करने का ठेका है, वो खत्म कर दिया यीशु मसीह ने। क्या कर दिया? जो निकट थे, हाँ, परमेश्वर ने जिनको चुना था, इजराइलियों को चुना हुआ देश है ना, चुने हुए लोग हैं, है ना, उनको, और जिनको ये मानते ही नहीं थे, हाँ, वो दोनों को क्या कर दिया? एक कर दिया। इसलिए बोलते ना, मसीहत के अंदर में कोई ऊंची नीच नहीं है, कोई जाति पाति नहीं है। यीशु मसीह ने क्या किया? दोनों को एक कर दिया। लेकिन आज भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं जिसको, अलग अलग प्रकार की दुनिया भर में बहुत सारे, ये सारी समस्या आज बहुत जोरों में चल रही है। नहीं, जाति पाति नहीं है, बहुत कुछ है। अमीर गरीब, काले गोरे, हाँ, सब बहुत 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 ज्यादा है, बहुत ज्यादा छुआछूत है दुनिया के अंदर में, है ना। वो सब्जेक्ट नहीं है हमारा, लेकिन बहुत ज्यादा ये है ना। ये यीशु मसीह ने ऐसा कर दिया, है ना। कैसे प्रेम दिखाया, इस तरीके से हमको उसने प्रेम किया।
अब जो परमेश्वर का हमारे लिए जो हमने करना है, जो परमेश्वर का है ना, जो काम हमको परमेश्वर ने करने के लिए सौंपा है ना। कोई निकालिए ये जो भजन संहिता उसका 34:11 भजन संहिता। ऊपर वहां पर आ जाने का 34:11। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। क्या है असाइनमेंट, क्या है करना, क्या सिखाना है? हाँ? हाँ? क्या क्या बोलता, क्या क्या करना है? हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। मतलब क्या है, काम क्या है? परमेश्वर का भय मानना सीखना पड़ता है, ये आता नहीं है ना। इसीलिए जब लोगों के अंदर में परमेश्वर का भय नहीं है ना, ये भय वो एक वो मार्शल लॉ नहीं है, एक वो आर्मी का शासन नहीं है, लेकिन एक है ना, आप जिससे प्रेम करते ना, तो उसको उसका डर रहता आपके अंदर। मालूम आपको? ये वो वाले प्रेम के है ना बारे में बात कर रहा है ना। उसी का 34 का 9-10 पढ़िए। नहीं 18-19, 9-10 नहीं 18-19। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। परमेश्वर अब जो ये काम दे रहा है, ये जो बता रहा है कि क्या है उसका, ये किसके साथ रहता है परमेश्वर? हाँ ना, बड़े ध्यान से अभी देखो। अभी परमेश्वर किसके साथ रहता है ये मालूम होना बहुत जरूरी होता है। हम प्रभु प्रभु तो करते हैं, लेकिन कभी टूटते ही नहीं है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए का उद्धार करता है। पिसे हुए का मतलब क्या है मालूम आपको? जो पूरा चकनाचूर हो गया, उनका उद्धार करता है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। 19 धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है ना। जब हमको पता चलता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम तब क्या होता है, हमारे अंदर सिक्योरिटी आती है। चाहे कितना भी कुछ आ जाए, है ना। लोग प्रभु को क्यों छोड़ देते मालूम आपको? सिक्योर नहीं है परमेश्वर में। कुछ थोड़ा सा गलत हो गया, प्रभु को छोड़ देते। क्यों छोड़ देते? नहीं, अविश्वास नहीं होता है, प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं होने के कारण अविश्वास आता है। सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योर नहीं है। जब हम में प्रेम नहीं है तो हमें सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है तो अविश्वास है, विश्वास नहीं है। इसलिए बोलता है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से क्या करता है? मुक्त करता है। कोई वचन ये नहीं बोला कि धर्मी के ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी। आजकल गलत गलत सुसमाचार बहुत ज्यादा चल रहा है। कुछ तो भी इस तरीके का सुसमाचार से सावधान, बहुत ज्यादा सावधान। इसका 9-10 भी पढ़िए, 34 का। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैया को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना हो। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनको किसी बात की घटी नहीं होती है। यहोवा के पवित्र लोगों को
उसका भय मानो। हाँ, पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। मतलब कि जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर का से प्रेम करता है, उसके पास में परमेश्वर की सुरक्षा है। और जिसके पास में परमेश्वर की सुरक्षा है, हाँ, उसके पास में किस बात का डर है? डर ही गायब हो गया ना। इसीलिए वहां पर पहला यूहन्ना के अंदर में हम पढ़े कि भय कहां से आता है? जब प्रेम नहीं होता तो भय होता है, क्योंकि प्रेम में भय नहीं है। मैं कभी कभी इसीलिए लोगों को बोलना पड़ता है कि भाई, है ना, अपने अंदर में अगर आपको चाहिए आध्यात्मिकता, है ना, परमेश्वर के प्रेम को बढ़ाओ अपने अंदर में। परमेश्वर का प्रेम जो है वो हमारे अंदर में जब बढ़ता है ना, क्योंकि परमेश्वर जो है ना, उसके जो जो प्रेम करने वाले, जो उससे भय खाने वालों को क्या करता है? वो बढ़ाता है, वो उनको फलवंत करता है। परमेश्वर आके हम देखेंगे, ये यशाया उसका 66 निकालो, उसका 9 से 14 तक पढ़ो जल्दी। यशाया आखिरी बच ये उसका 66। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। बैल का बलि करने वाला मनुष्य के मार डालने के समान है, जो भेड़ का चढ़ाने वाला है वह उसके समान है जो कुत्ते का गला काटता है। नहीं, कौन सा पढ़ रहे हैं आप? शायद 66 का 3 नहीं, 9 से। यहोवा कहता है, क्या मैं उसे जन्माने के समय तक पहुंचाकर न जन्माऊंगा? तेरा परमेश्वर कहता है, मैं तो गर्भ देता हूँ, क्या मैं कोख बंद करूं? हे यरूशलेम से सब प्रेम रखने वालों, उसके साथ आनंद करो और उसके कारण मगन हो। हे उसके विषय सब विलाप करने वालों, उसके साथ हर्षित हो, जिससे तुम उसके शांति रूपी स्तन से दूध पी पीकर तृप्त हो और दूध पीकर उसकी महिमा की बहुतायत से अत्यंत सुखी हो। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं उसकी और शांति को नदी के समान और जाति जाति के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा, और तुम उससे पियोगे, तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर कुदाए जाओगे। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। तुम यह देखोगे और प्रफुल्लित होगे, तुम्हारी हड्डियां घास के समान हरी भरी होंगी, और यहोवा का हाथ उसके दासों के लिए प्रकट होगा और उसके शत्रुओं के ऊपर उसका क्रोध भड़केगा। बस, है ना, यहाँ बहुत साफ तरीके से कि जो फलने फूलने वाले लोग हैं, है ना, यहाँ पर एक बहुत खास जो 9 वचन में बोलता है, यहोवा कहता है, क्या मैं उसे जन्माने के समय तक पहुंचाकर न जन्माऊं? तेरा परमेश्वर कहता है, मैं जो गर्भ देता हूं, क्या मैं कोख बंद करूं? जब परमेश्वर ने उसके लोगों को आशीष की घोषणा किया है, तो क्या वो उसके हाथ को लेकिन लोग जो किस आशीष को मांग रहे हैं, मालूम क्या? ये पीटी पीटी थोड़ी थोड़ी सी चीजों को मांग रहे हैं। है ना, यहाँ जो परमेश्वर जिस तरीके से कार्य करता है, बहुत, है ना, ऐसा कार्य करता है। ये 12 वचन में पढ़िए। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं उसकी ओर शांति की नदी के समान और जाति जाति के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा, और तुम उससे पियोगे, तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर कुदाए जाओगे। है ना, हमारा यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह को कंजूस परमेश्वर नहीं है। हाँ?
ये जो लोग है ना थोड़ी थोड़ी चीज के लिए क्या क्या मांगते रहते हैं। परमेश्वर बोलता मैं नदी सदी के बहा दूंगा। हाँ, जिसका मतलब क्या है अबंडेंट, मतलब क्या है बहुतायत, जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं। लेकिन किस तरीके से हम, हाँ एक मसीह है ना, कभी कभी मैं है ना जब बहुत सारे है ना लोगों को, प्रभु के लोगों को और प्रभु के दासों को देख के उनके जीवन को है ना, भाई ऐसे कैसे हो सकता है, कौन से वचन के ऊपर चलते हैं तुम, या क्या मानते हो तुम? हा? परमेश्वर तो ऐसी ऐसी बात करता है अपने डरवैयों के लिए, उसके उसको उसके 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 से प्रेम करने वालों के लिए ये बात करता है प्रभु। तो जाके सबसे पहले अपने आप को जांचो कि भाई तुम किससे प्रेम कर रहे हो। हाँ, परमेश्वर से प्रेम कर रहे हो और किसी की दूसरी चीज से प्रेम कर रहे हो। क्यों? कि परमेश्वर से प्रेम करोगे तो ये परमेश्वर का ये बातें हैं तुम्हारे ऊपर, और तुम नहीं करते हो तो क्या है? हाँ? है ना, यहाँ 11 वचन पढ़िए। जिससे तुम उसके शांति रूपी स्तन से दूध पी पी कर तृप्त हो और दूध पीकर उसकी महिमा की बहुतायत से अत्यंत सुखी हो। हाँ, ये परमेश्वर का ये वायदा है यहाँ पर। हाँ, कि परमेश्वर हमको पूरी तरीके से नरिश करता है, पूरी तरीके से उसके अंदर में कोई चीज की कमी नहीं होती है ना। उनकी जो हड्डियां है वो हमेशा हरी भरी और हष्ट पुष्ट होती है। प्रॉब्लम क्या है? हाँ? जब हमारा आध्यात्मिकता सही नहीं होती है ना, तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है, फिजिकल। परेशानी ये है जब हम आध्यात्मिकता से, आत्मिकता से सही नहीं होते हैं ना, तो उसके असर जो है उसके हमारी बॉडी के ऊपर दिखाई देते हैं। बहुत सारे ऐसे सिम्टम आते हैं जो नहीं आना चाहिए लेकिन आते हैं, है ना? क्योंकि जो सही संतुष्टि है, जो सही शांति है, वो सिर्फ हम परमेश्वर में पा सकते हैं। सही हमारी हेल्थ, हमारा सब कुछ हम कहाँ पा सकते हैं? परमेश्वर के अंदर में पा सकते हैं पूरी तरीके से, है ना। ये यशाया 26 उसका 7 से 10 पढ़िए। यशाया 26। धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी का अगुवाई करता है। हे यहोवा, तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बाट जोते आए हैं। तेरे नाम के स्मरण को हमारे प्राणों में से लालसा बनी रहती है। रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ। मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, जब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। दुष्ट पर चाहे दया भी कर ली जाए, दया भी की जाए, तो भी वह धर्म को न सीखेगा। धर्म राज्य में भी वह कुटिलता करेगा और यहोवा का महात्म्य उसे सूझना पड़ेगा। यहाँ पर ये बता रहा है अभी धर्मी की और जो दुष्ट है उसकी बात, है ना। ये यहाँ पर तुलना कर रहा है परमेश्वर, उसका क्या कर रहा है? तुलना कर रहा है। हाँ, धर्मी का मार्ग सच्चाई है। हाँ, जो धर्मी होते हैं उनका मार्ग क्या होता है? सच्चाई होता है। और जो परमेश्वर है वो सच्चाई है, इसीलिए क्या करता है? वो उसकी अगुवाई करता है ना। इसीलिए क्या होता है मानता, जो आजकल है ना, झूठ को बहुत ही सजा बजा के पेश किया जाता है, जस्टिफाई करके, है ना। मसीह लोगों के अंदर में जो सबसे बड़ी बुराई आजकल है ना, वो क्या है मालूम? झूठ को सफाई देके उसको प्रूव करने के चक्कर में, है ना। जबकि मालूम है उनको, उनका जो विवेक है वो जानता है कि वो दोषी है, लेकिन अपने आप को धर्मी बनाने के लिए सच्चाई का गला घोट रहे हैं और क्या करते हैं? उसको उस तरीके से पेश करते हैं गलत चीज को, और साबित करने की, है ना। मैंने बोला ना, आप कोई भी चीज की सफाई बड़े प्यार, है ना, आसान से देके साबित कर सकते हैं कि तुम सही हो, है ना। इसीलिए यहाँ ये जो प्रभु इधर में
जो बोलता है ये 7वें इसके अंदर में, पढ़िए फिर से 7वां वचन। धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। हाँ, धर्मी की सच्चाई की अगुवाई कौन करता है? परमेश्वर करता है। हमारी अगुवाई कभी कभी नहीं होती ना, तो जाके पहले देखो कि हम सच्चे हैं या नहीं है, या कहीं तो भी कुछ तो भी हम मैनिपुलेट कर रहे हैं बहुत सी चीजों को। हाँ, कहीं उसको चोरी चालाकी से पेश तो नहीं कर रहे हैं, साधारण तरीके से पेश नहीं कर रहे हैं। हाँ, 8 वचन भी। हे यहोवा, तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बाट जोहते आए हैं। तेरे नाम के स्मरण को हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती है। इतना हमारे अंदर में बात होती है, हमेशा परमेश्वर की लालसा। अपने दिमाग को बंद कर देना। हाँ, परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? हाँ, क्या हो गया ना कि एक जगह जा भविष्य तक होता ना, पृथ्वी ज्ञान से भर गई है और ये ज्ञान जो है इन्हीं को नाश करने वाला है। ये ज्ञान जो है क्या करने वाला है? वो अपने ही दुश्मन बन गए। यहाँ जो परमेश्वर के लोग हैं, हाँ, तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बात झूठे। हम हर एक चीज परमेश्वर का न्याय जैसा है, परमेश्वर का जैसा तराजू है, उस तरीके से काम करते हैं, या हम देखते हैं कहाँ का पल्ला भारी है, उस तरीके से काम करते हैं। बड़ा है ना, ये बड़ा खतरनाक बातें है। यहाँ 10 वचन बोलता, दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धर्मी को धर्म को न सीखेगा। बड़ा खतरनाक चेतावनी दिया हुआ है। इसीलिए परमेश्वर का वचन बार बार परमेश्वर से प्रेम करो, और जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उसके विरोध में जा नहीं सकते। तो जब हम उसके विरोध में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? पश्चाताप करते हैं, पलट के आते हैं। और अगर जब हम पश्चाताप नहीं करते तो क्या होता है कि हम इतने हार्ड हो जाते हैं कि हमको पश्चाताप करने का मौका नहीं मिलता। और दुष्ट, जहां पर इसको बोला गया है, दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए। हाँ? आप देख लो, जिनके अंदर में दुष्टता आ जाती है ना, उनके लिए आप कोई कुछ भी करके देख लो, कोई असर नहीं होना है। हाँ? कोई असर नहीं होना है ना? क्यों? प्रभु का वचन, प्रभु का न्याय ही नहीं मालूम उनको क्या है, प्रभु का प्रेम ही नहीं मालूम है, तो बाकी का चीज कैसे मालूम होगा? हाँ, ये और आगे में बताए, न सीखेगा धर्म राज्य में भी वह कुटिलता करेगा, और यहोवा का महत्व में उसको सूझना पड़ेगा। आज देखो तुम कैसा है ना, लोग है ना प्रभु के बारे में बात बहुत करते हैं, हाँ, लेकिन काम दुष्टता के। दुष्टता किसको बोलते? जो अपने तरीके से चलता है, अपनी ताकत से चलता है, जिसके अंदर में परमेश्वर का है ना। बहुत सी बार क्या होता है मालूम क्या, कि ये है ना एक परिवार का भी असर होता है। मैं बताना चाहता हूँ, है ना, मैं कभी उसको एक बार देख रहा था कि लोग परमेश्वर को जानने भी लगते हैं, उसको मानने भी लगते हैं, लेकिन उसके अंदर उनके अंदर से बहुत सारी बातें खत्म नहीं होती। जैसे क्षमा करना खत्म नहीं होती। क्यों? एक लेडी से एक बार एक काउंसलर कोई बात कर रहा था, तो उससे वो पूछ रहा था, तो वो बोलती कि मेरे को क्षमा करना बहुत मुश्किल है, नहीं होता क्षमा करना। क्यों? क्या हो गया कि उसका जो मतलब उसके जो पेरेंट थे या उसका जो पिता था, वो क्या करता था, जैसे कोई गलती हो गई तो उसको कोई सजा दे दिया, और सजा देने के बाद में उसके ऊपर से वो जल्दी से नहीं हटाता था, बहुत लेट करता था, जल्दी से उसको उसमें से जाके भुगत में देता था बहुत ज्यादा समय तक। वो प्रभु के पास आ गई तो उसका जो ख्याल था प्रभु के बारे में, वो क्या था? प्रभु भी ऐसे ही ये सजा ही देते रहता है, क्षमा नहीं करता। तो ये जो लोग हैं, ये इनको परमेश्वर
परमेश्वर का प्रेम बहुत ज्यादा गहरे से समझना बहुत जरूरी है ना। हम जो खास करके जो माता पिता होते हैं ना, और जो कलीसिया के लोग होते हैं, है ना, हम बच्चों के साथ में किस तरीके का व्यवहार करते हैं, और अगर हम सही तरीके का व्यवहार नहीं करते हैं तो परमेश्वर की शिक्षा भी नहीं दे सकते। बहुत से लोग क्षमा नहीं करने का कारण होता है, पीछे में बहुत बड़ा बड़ा कारण होता है कि वो लोग उसी तरीके से उनके माँ बाप को देख के परमेश्वर को भी वैसे देखते हैं। इसीलिए कलीसिया के अंदर में जो परिवार है ना, वो बहुत महत्व रखता है। अगर हम परमेश्वर के प्रेम के अनुसार करते हैं, है ना, हम जिस तरीके से जानते हैं कि हमारा देश कुछ ऐसा है कि सारे के सारे जो है वो चर्च से नहीं आए, ज्यादा लोग कहीं और से आए हैं, बहुत से अलग अलग इससे आए हैं। ये सारी बातें शायद ही कभी सुनी भी है और किसी ने उनको बताया भी है। तो जो परमेश्वर का जो उनका जो सोचना है, जो कॉन्सेप्ट है, हाँ, उसकी नींव वही है, वो नींव तोड़ना पड़ता है। हाँ? क्योंकि वो नींव के ऊपर उनका जीवन को बनाया गया है। और जब हम के परमेश्वर के प्रेम की बात करते हैं, उनके समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता में वो प्रेम को कभी देखा ही नहीं, या उसको पाया ही नहीं है। बहुत कठोर, मैंने हमारे देश में आपको पता है, बहुत से जो पढ़े लिखे लोग हैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से इधर का सोसाइटी है, किस तरीके से उनको दबाया जाता है, उनके कोई भी चीज को, है ना। क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर में एक भूख और प्यास, एक इच्छा होती है परमेश्वर के लिए, है ना। हर एक व्यक्ति के अंदर में परमेश्वर ने इंसान को बनाई ऐसे कि वो उसके अंदर में क्या होता है, उसके अंदर इच्छा है। लेकिन क्या होता है कि जो दुनिया की जो चीज है और जो दुनियादारी के लोगों के अंदर है, वो चीज उनको संतुष्टि नहीं दे सकती। वो बातें उनको संतुष्टि नहीं दे सकती, वो सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। यहां तक कि ये सारी बातें सब कोई जानते हैं, हमारे माँ को सच तो ये सारी बातें लोग जानते हैं, समझते तो है, लेकिन क्या है, करते नहीं। बड़ा खतरनाक बात है जो बहुत बड़ा, जो बहुत सारे पाप है, लेकिन वो जो पाप का एक जो बहुत बड़ा जड़ है वो है स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस। अपने आप को आजाद रखना, है ना, उसका परिभाषा बदल दी है ना। वो कभी सोचते नहीं कि हमको किसी के ऊपर निर्भर रहना है। हाँ, मैं मनुष्य की बात नहीं कर रहा, है ना। मनुष्य को हमेशा परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। अगर वो पूरा कि मैं ही सब कुछ करूंगा, ऐसा देखना आपको, है ना, लोगों के अंदर कैरेक्टर नजर आती है ना। मैं ये सब बात आपको इसलिए नहीं बता रहा कि आप जाके लोगों को जाएगा जांच पड़ताल करो। कभी कभी कोई बात को करना है ना, कभी कभी क्या होता है, मान के कोई प्रचार कर दो, लोग जाके, है ना, दूसरों की गलतियां निकालना शुरू कर देते हैं। वो एक बड़ी भारी दुष्टता। वो बात कलीसिया में नहीं होना चाहिए कि हम अपने आप के ऊपर निर्भर ना रहे, सिर्फ हम हमेशा परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहे, है ना। क्योंकि क्या होता है कि इस प्रकार का जो आत्मा काम करता है वो बहुत खतरनाक तरीके से काम करता है। और क्या होता है, मान के उसमें परमेश्वर हमको छोड़ देता, ध्यान में रखो, परमेश्वर छोड़ देता,
है ना। अगर हम जाके अगर ये पढ़ के इसको बाद में हम खत्म कर देंगे, है ना। रोमियो उसका पहला अध्याय निकालिए, थोड़ा सा लंबा है ये। रोमियो एक अध्याय उसका 18 से 32 तक पढ़िए। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उन पर निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार और उसके जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर चलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर और बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों को अनादर करने वाले, अभिमानी, ढींग मारी, बुरी बुरी बातों से बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मर्याद रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वाले से प्रसन्न भी होते हैं। नहीं, यहाँ बहुत इससे ये इसलिए मैंने आखिरी में इतना बड़ा ये पढ़ाया कि इसके अंदर में पूरा लिस्ट दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो परमेश्वर के काम को या परमेश्वर की चीज़ों को नहीं जानता है लेकिन फिर भी उसके विरोध में जाता है। हाँ ना, परमेश्वर ने मनुष्य को इस तरीके से रचा है ना कि उसके अंदर में उसको चाहने की, पाने की हमेशा एक चीज़ होती है, लेकिन उसको क्या करता है कि इस तरीके से नहीं सुनने के कारण है ना, खास करके ये जो क्या 21 वचन पढ़िए। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उस पर निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। क्या हो गया? इसको बोलते हैं जब हम परमेश्वर को जानने के लिए और उसके योग्य, उसको समझने के लिए, उसकी बड़ाई करने के लिए ये नहीं करते हैं तो नेचुरली क्या होता है, हम अलग तरीके के विचार करने लग जाते हैं। है ना, बहुत से बार लोगों के अंदर विचार आते, क्यों ऐसा आता है? क्योंकि परमेश्वर ने तो दिया है हमको। परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनकी निर्बुद्धि मन अंधेर हो गया। मतलब कि क्या हो गया? बुद्धि अंधेर हो जाने का मतलब क्या हो गया? ब्लैंक हो गया। किस विषय में?
परमेश्वर के विषय में उनका सारा ब्लैंक हो गया। और जब परमेश्वर के विषय में उनका सब ब्लैंक हो गया तो क्या हो गया कि उनकी बुद्धि अपने आप को चलाने के लिए लग गई। हाँ? कहाँ लग गई? अपने आप को। तो क्या हो गया? इन लोगों ने परमेश्वर की जो असली महिमा उसको अपने ही विचारों से अपने ही तरीके से सोचने लग गए। जो परमेश्वर ने जिस तरीके से दिया था उसको बदलने की कोशिश आज मनुष्य जो है वो उसको परमेश्वर का दिया हुआ जो परमेश्वर का है उसको बदल के अपने तरीके से कराना चाहता है। चर्च के अंदर में भी ये चल रहा है। हाँ? बड़ा खतरनाक है ना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो असली जो वचन है, परमेश्वर की जो बातें हैं उसको बाईपास करने लगते लोग, उसके साथ में किसी तरीके से खेलने लगते लोग। हाँ? उसका कारण क्या है कि वो प्रेम परमेश्वर का नहीं है उनके अंदर। हाँ? वो अपने आप को अपने है ना मतलब कि खुद के अपने आप के ऊपर निर्भर होते हैं, परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं होते। इसीलिए परमेश्वर यहाँ बार बार है ना यहाँ पर इसके रिजल्ट आज दुनिया के अंदर में दिखने मिलते हैं। है ना ये बातें 2000 साल पहले लिखी गई है जो आज पूरे फुल फ्लेज के ऊपर है। ये जो होमोसेक्स, ये जो लेस्बियन, ये जो उल्टे सीधे काम, ये आजकल खुलेआम हो गए। मैडम आजकल इसका लाइसेंस मिलने लग गया। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि जिस तरीके से परमेश्वर ने इनको बोला था उस तरीके से नहीं करने के कारण, उस तरीके से ये करने के कारण क्या हो गया इनका पूरी तरीके से। यहाँ जो आखिरी वचन है 32 वचन पढ़ दीजिए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आपस में आप ही ऐसा काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। हाँ? ये लोग के क्या हालत हो गई इनकी देखो। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि जो परमेश्वर ने इनको बोला है वो नहीं किए लोगों ने, है ना। 1 बार 2 बार 10 बार नहीं किए। हाँ? क्या हो गया? बाद में इतने कठोर हो गए, है ना। जानते सब कुछ है, हाँ, लेकिन फिर भी दूसरों को रोकते नहीं है। आजकल ऐसे कितने प्रभु के लोग हैं जो गलत काम को देख के रोकते नहीं है, या बोलने की हिम्मत नहीं है उनके अंदर। हिम्मत नहीं है ना। लेकिन हम एक मसीह कलीसिया होने के से वो छोटी कलीसिया, लेकिन हम एक दूसरे को बोल सकते हैं, रोक सकते हैं, है ना। कलीसिया जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और हमने जाना है ना। ये जो बात कर रहा है कि अपने भाई से प्रेम करना कौन से विषय में अब कर रहा है, जो यूहन्ना 4 के अंदर बोलता है, हाँ, कि तुम जब परमेश्वर को देखे और उससे प्रेम करते हो, तुम्हारा भाई जब है तो तुम उससे प्रेम नहीं करते। कौन से विषय में बोल रहा है? ये दुनियादारी के विषय में नहीं बोल रहा है यहाँ पर। हाँ, तुम अपने भाई को गलत करते हुए देख रहे हैं या गलत रास्ते पे चलते हुए देख रहे हैं और तुम उसको कुछ नहीं बोल रहे, मतलब तुम उससे घृणा कर रहे हो। हाँ, या तुम चर्च के लोगों को ऐसा देख रहे हो और तुम नहीं बोल रहे हो, मतलब तुम उनसे क्या कर रहे हो? घृणा कर रहे हो। ये विषय में बात कर रहा है पहले यूहन्ना के अंदर। ये वो नहीं, वो दुनियादारी वाले प्रेम की बात नहीं कर रहा हो, या दुनियादारी के तरीके की बात नहीं कर रहा है ना। क्योंकि क्या होता है ना कि दुनिया की कोई भी चीज आपको संतुष्ट नहीं कर सकती, आप कुछ भी कर लो। इसीलिए ये आखिरी वचन पढ़ के हम ये करेंगे। नीति वचन 27-20 पढ़ दीजिए। नीति वचन 27 उसका 20। जैसे अधोलोक और विनाश लोक, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती हैं। क्या होता है? वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती, कभी सेटिस्फाई नहीं होती। क्यों? उसको सेटिस्फाई करने वाला एक ही चीज है, क्या है? परमेश्वर, यीशु मसीह। हाँ, परमेश्वर का प्रेम, जिसने उसको जाना है वही संतुष्ट होता है। बाकी की चीज कोई संतुष्ट नहीं, कितना भी कुछ भी करते हो, है ना। वो दुनिया की जो ये है ना वो बढ़ते ही जाएगा। हाँ, इसीलिए बोलते ना कि तुरंत पश्चाताप करके आ जाओ, तुरंत पश्चाताप करके वापस आ जाओ।
परमेश्वर रुका है, इसलिए बोलता अपने रास्ते को सीधे करो, पश्चाताप करो और आ जाओ वापस। समय नहीं बीता, समय खत्म नहीं हुआ, जब तक जिंदा है, जब तक टाइम है। तो आज हमने परमेश्वर किस तरीके से हमसे बात किया, परमेश्वर का प्रेम क्या है ना, परमेश्वर के प्रेम को जानना बहुत जरूरी है। तो जो परमेश्वर से प्रेम करता है ना, वो आध्यात्मिक उन्नति करता है। जवान सिंहों को कमी हो सकती है, लेकिन मेरे डरवैयों को किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं हो सकती। ये सब वचन को है ना आप है ना लिख के रख लो। जब ज़्यादा चिंता होती है ना किसी चीज़ की, तो परमेश्वर क्या बोलता है उसके ऊपर ध्यान। आइए आइए, ऐसा मैं इधर